आप लोगों के जो हाइड मुतालबात है, जिस तरह आपका वीसी बनाना या आप लोगों के जो प्रोफेसर्स हैं जिनको कैंटीन के ठेके भी मिले हुए हैं, अब मज़ीद दुकानों को भी वो कैंटीन पर लेना चाहते हैं। ये आप लोग सिर्फ दिखाने के लिए ये कर रहे हैं। जो बिहाइंड आप लोगों के मुतालबात है वो कुछ और नहीं है। बलूचिस्तान में अगर हम एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर इस तरह नज़ीरें कायम हो चुकी है, जिसको दोहराना, जिसको आवाम के सामने रखना हमें भी शर्म आती है। प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन बहुत लेट आप लोग ये तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि जून बिल्कुल आमिला साहब यहाँ पर एक बहुत ही अहम चीज़ ये है, अगर गवर्नमेंट सही कारकर्दगी नहीं दिखा रही तो आप लोग भी कारकर्दगी नहीं दिखा रहे हैं। आपका नाम वीसी लिस्ट में शामिल था, ये बिल्कुल कुल्लम कुला एविडेंस नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी एंड वेलकम टू टुडे विद एनके। नाज़रीन, बलूचिस्तान में अगर हम एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर इस तरह नज़ीरें कायम हो चुकी है, जिसको दोहराना, जिसको आवाम के सामने रखना हमें भी शर्म आती है। बलूचिस्तान में जामिया बलूचिस्तान जो कि ग़ालिबन 1974 में बनी हुई थी, पिछले 3-4 महीने मुसलसल ये जामिया बंद रही, मुख्तलिफ जो फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रही थी। न सिर्फ बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी इस मसले का शिकार यूनिवर्सिटी थी, बल्कि सूबे के दिगर जो यूनिवर्सिटियाँ थी वो भी इस मसले की शिकार यूनिवर्सिटियों में से थी। इस वक्त मेरे साथ कलीमुल्लाह साहब मौजूद है। कलीमुल्लाह साहब यूज्ड टू बी माई टीचर, और आज बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के जो असातिज़ा है वो प्रेस क्लब के सामने एहतिजाजी मुज़ाहिरा रिकॉर्ड करवा रहे हैं। इन लोगों की मुतालिबात क्या मुतालिबात है, यूनिवर्सिटी खुल गई है, आज भी ये लोग यहाँ पर एहतिजाज कर रहे हैं। इस एहतिजाज के सिलसिले में कलीमुल्लाह साहब से तफसीलन गुफ्तगू करना चाहूँगा कि बीच में वो चीज़ें जिससे आवाम नावाकिफ़ है, वो कौन सी अवामिल है, वो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप और जो गवर्नमेंट है वो एग्री नहीं हो रहा है। कलीमुल्लाह साहब, वेलकम टू टुडे विद एनके। ढेर मेहरबानी, थैंक यू सर, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। बड़ी आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग, एहतिजाज कर रहे हैं, एहतिजाज की नौबत क्यों पेश आई और मसला क्या मसला है? असल में हमने ये फफवासा जो है फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन, यानी मुल्क भर के जामियात के असातिज़ा की तंजीम है। बजट पेश हो रहा है मुल्क में और सूबे में बजट पेश हो रहा है 2023-24 के लिए। तो हमने फैसला किया कि बजट से पहले हम हुकूमत की तवज्जो इस तरफ दिलाए कि आप हायर एजुकेशन पे इन्वेस्ट करें, आप एजुकेशन पे इन्वेस्ट करें, प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन। बहुत लेट आप लोग ये तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि जून बिल्कुल अभी आ रहा है। बिल्कुल, हमने मुसलसल प्रोटेस्ट किए हैं, मुसलसल गवर्नमेंट के इदारों को रिटर्न डॉक्यूमेंट्स भी जमा की है, और उनको अक़वाम मुत्तहिदा का वो रेजोल्यूशन जो हम अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर हैं उसमें वाज़ेह है कि 4% ऑफ GDP, यानी आपके GDP का 4% हिस्सा एजुकेशन पे इन्वेस्ट होना चाहिए। फिर उस 4% में कम अज़ कम 1.5 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियों पे खर्च होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सिर्फ 2% से भी कम तालीम के लिए रखते हैं अपने बजट में, जो बहुत कम है। दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक जिस तरह यूरोप के ममालिक है, वो 6% से ज़्यादा GDP जो है अपनी तालीम पे खर्च करती है, और हमारे हमसाया ममालिक इंडिया, बांग्लादेश, ईरान, वो 4% तक अपनी तालीम पे खर्च करते हैं। हम 2% से भी खर्च कर रहे हैं। इसको आप लोग नाजायज़ समझते हैं? बहुत ही, आप इसकी वजह ये है, नतीजा यही है कि हम तालीम के मैदान में पीछे, हम साइंस के मैदान में पीछे है, हम आर्ट्स के मैदान में पीछे है, हम स्पोर्ट्स के मैदान में पीछे है। कलीमुल्लाह साहब, यहाँ पर एक बहुत ही अहम चीज़ ये है, अगर गवर्नमेंट सही कारकर्दगी नहीं दिखा रही तो आप लोग भी कारकर्दगी नहीं दिखा रहे हैं। मेरी जो मालूमात है, मेरी जो सोर्सेज हैं, आपका नाम वीसी लिस्ट में शामिल था। अब अगर आप लोग गवर्नमेंट की तवज्जो इस तरफ मबजूल कराना चाहते हैं तो बजट पास होने में बहुत ही कम वक्त बचा हुआ है। क्या ये बिल्कुल कुल्लम कुला एविडेंस नहीं है कि आप लोगों के जो हाइड मुतालबात है, जिस तरह आपका वीसी बनाना या आप लोगों के जो प्रोफेसर्स हैं जिनको कैंटीन के ठेके भी मिले हुए हैं, अब मज़ीद दुकानों को भी वो कैंटीन पर लेना चाहते हैं, ये आप लोग सिर्फ दिखाने के लिए ये कर रहे हैं। जो बिहाइंड आप लोगों के मुतालबात है वो कुछ और नहीं है। कोई किसी टीचर को कैंटीन का ठेका नहीं मिला है, ना कोई टीचर की औकात इतनी कम है कि वो कैंटीन के ठेके के पीछे, ना हमारे कोई ये हिडन मुतालिबात है कि हम वीसी बने। वीसी बनना हर एक का हक है। जो आपका नाम इस लिस्ट में शामिल था? बिल्कुल ना, मेरी ख्वाहिश है
ना वीसी बनना, वीसी तो अभी बात भी, हम पिछले 20 सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं। नाम भी लिस्ट में शामिल नहीं था? ना कोई ऐसी बात नहीं है। अप्लाई करना हर एक का हक है, जो रिक्वायरमेंट पूरी करे। ये वीसी बनना तो अभी 2-3 महीने की बात है, ना हम उस पर ख्वाहिश रखते हैं। असल इशू ये, हम पिछले 20 साल से इस फोरम के ज़रिए स्ट्रगल कर रहे हैं, और पिछले 3 सालों से इस बजट के इजाफे के लिए हम हर वक्त जब बजट पेश होता है उससे पहले हुकूमत की तवज्जो इस तरफ कराते हैं कि आप एजुकेशन पे इन्वेस्ट करें। आप एजुकेशन पे इन्वेस्ट करेंगे जो आज मुल्क में अफरा तफरी है, जो फ्रस्ट्रेशन है, जो आदमी बर्दाश्त है, वो बेसिकली इसी वजह से है कि आपने तालीम पे इन्वेस्ट नहीं किया है। हमारी कोई भी यूनिवर्सिटी जो है दुनिया की टॉप 500 यूनिवर्सिटियों में नहीं आती है। इसलिए नहीं आती कि जब आप 10,000 अरब रुपए के सालाना मरकजी बजट में सिर्फ 65 अरब रुपए मुल्क भर के यूनिवर्सिटियों के लिए रखते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें कैसी तालीम होगी। और ये बताऊं मैं, सूबाई गवर्नमेंट का बजट 720 अरब रुपए था पिछले साल, उसमें सिर्फ 2.5 अरब रुपए सूबे के तमाम जामिया जो तकरीबन 13 यूनिवर्सिटी हैं वो इंतहाई कम है। हम समझते हैं, हम अपने लिए नहीं, हम स्टूडेंट के लिए, हम इस आवाम के लिए कहते हैं कि दुनिया के तरीक़े याफ्ता ममालिक में अगर आप उस सफ़ में शामिल होना चाहते हैं तो उस पे आपने एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना है। इससे पहले आप लोगों के जो मुतालबात चल रहे थे, जो मसाइल चल रहे थे, जो फंड के हवाले से, अभी यूनिवर्सिटी भी खुल गई है, जामिया में जो करिकुलर एक्टिविटीज़ है वो भी चल पड़ी है। क्या सिचुएशन है यूनिवर्सिटी बलूचिस्तान की, खासकर स्टडी के हवाले से? हमें स्टडी बिल्कुल है, हमने स्टडी क्लासेस शुरू की है, और हमने हफ्ते का दिन छुट्टी थी, हमने टीचर्स ने उस हफ्ते के दिन की छुट्टी ख़त्म करके हमने कहा हम अपने स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, जो उसका टाइम 1 महीने 1.5 महीने ज़ाया हुआ है। और हम समझते हैं कि हमारा जो पिछले 2 महीने की तनख्वाह अभी भी हमें नहीं मिली है, अभी भी हमें तनख्वाह अप्रैल की भी नहीं मिली है, जो तमाम दिगर मुलाजिमीन ने ईद से पहले ली, हमें नहीं मिली है। हमें इस महीने की तनख्वाह अभी 16 तारीख 18 तारीख है, कोई पता नहीं है। सूबाई गवर्नमेंट ने जो कमिटमेंट की थी कि हम 72 करोड़ रुपए यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान को देंगे, वो अभी तक नहीं मिली। असल में इशू तनख्वाह का नहीं है, इशू एज अ होल जो स्ट्रक्चर है एजुकेशन का, उस पे तो है। अगर आप HSC का बजट 500 अरब रुपए रखेंगे तनख्वाहों के लिए, 200 डेवलपमेंट के लिए, तो आपके असातिज़ा अफसरान को आराम से उसको तनख्वाहें भी मिलेगी और अच्छी तनख्वाह मिलेगी, तो आपके पास अच्छे लोग आएंगे। आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आई एम आइज विटनेस ऑफ दिस इंसिडेंट, क्या ये बलूचिस्तान में हमेशा से होता आ रहा है। बलूचिस्तान की एजुकेशन, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, चाहे वो मिडिल हो, चाहे वो प्राइमरी की सतह पर हो, इंटरमीडिएट की सतह पर हो, बेशतर की सतह पर हो, हमेशा सियासत की शिकार हो जाती है हमारी एजुकेशन। और इसमें जो असातिज़ा कराम है, चाहे वो स्कूल के लेवल पर हो, एजुकेशन कॉलेज लेवल पर हो, यूनिवर्सिटी लेवल पर हो, वो भी सियासत के शिकार हो जाते हैं। इस दलदल से निकलने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को क्या करना चाहिए, कलीम साहब को क्या करना चाहिए, और टीचर्स को क्या करना चाहिए? देखिए, सारी दुनिया में स्टूडेंट्स यूनियन है, सारी दुनिया में, दुनिया की बेहतरीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और दीगर यूरोपियन ममालिक में स्टूडेंट्स यूनियन है। और वहाँ का स्टूडेंट जो है पॉलिटिक्स का हिस्सा होता है। पॉलिटिक्स इट सेल्फ इज़ नॉट अ बैड थिंग। आपका पूरा जो कानून साजी जो आपके लिए कर रहे हैं, जो हमारे लिए कर रहे हैं, पार्लियामेंट में होता है, पार्लियामेंट में पॉलिटिशियंस होते हैं, पॉलिटिशियंस ने फैसला करना है। जब आप स्टूडेंट्स यूनियन रिस्टोर करेंगे तो वहाँ उसकी लर्निंग भी होती है, उसकी ग्रूमिंग भी होती है, वो पार्लियामेंट में जाके एक बेहतरीन तैयारी के साथ एक बेहतरीन स्टूडेंट्स यूनियन में रह के वो पॉलिटिकल नॉर्म सीखता है, तब जाके वो सही कानून साजी कर सकते हैं। इसके पॉजिटिव असरात अभी तक बलूचिस्तान पर मरतब नहीं हुए, इसलिए नहीं है कि आपने स्टूडेंट्स यूनियन को इजाज़त नहीं दी है, अभी भी इजाज़त नहीं है बलूचिस्तान, बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट्स यूनियन को इजाज़त। दीज आर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट्स यूनियन इज डिफरेंट फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। जब स्टूडेंट्स यूनियन होगा तो उसके मुंतखब नुमाइंदे यूनिवर्सिटी के एकेडमिक कौंसल पॉलिसी साज इदारे में बैठेंगे जहां फैसले होने उसकी नुमाइंदगी होनी है। तो आप पॉलिटिक्स जो है इट इज़ नॉट अ बैड थिंग। गांधी वाज अ पॉलिटिशियन, कायदे आज़म पॉलिटिशियन था,
आपका मुल्क पॉलिटिशियन ने बना। सही। ये आखिरी सवाल। और नेल्सन मंडेला वाज अ पॉलिटिशियन। Yes, sir. और ये सारी दुनिया जो अभी बाइडन, हुज बाइडन, बिल्कुल, ड्यू टू रिस्पेक्ट पॉलिटिशियन तो कलीमुल्लाह साहब, ड्यू टू रिस्पेक्ट आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा, यूनिवर्सिटी बलूचिस्तान में बहुत सारे असातिज़ा है, प्रोफेसर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, आप लोग एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, तकरीबन 20, 25 या 15 इतने टीचर्स हैं, बाकी कहाँ पर है वो आप लोगों के साथ क्यों नहीं है? बिल्कुल उन सबको होना चाहिए। जब तक पूरा क्या उन लोगों को फिक्र नहीं है कौम के बच्चों की? हम यही कहते हैं तमाम टीचर से, स्टूडेंट से, कि आप निकले अपने हक के लिए। आज अगर यहाँ 30-40 लोग हैं, अगर इसकी जगह पे आज 2000 लोग होते तो हुकूमत पे ज़रूर असर होता। तो नॉन प्रेजेंस की वजूहत क्या है प्रोफेसर? ठीक है, हमारे पूरे सोसाइटी जो है ना, बड़े बड़े सियासी जमातों के जलसे देखे, कोयटा शहर की आबादी लगभग 30 लाख है, यहाँ जो सबसे बड़ा जलसा होगा वो 30-40 हज़ार लोग, वो भी बहुत। तो लोगों में वो सियासी शऊर, वो उसमें जो उम्मीद है, वो अपने स्ट्रगल से एक अचीवमेंट हासिल करने का जो एक उम्मीद होती है, वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में खसूसन थर्ड वर्ल्ड कंट्री में और पाकिस्तान में खसूसन वो कम है। इसमें पार्टिसिपेट होना चाहिए। आपको सही टाइम पे सही मुतालिबा कर रहे हैं, ये कोई बुरी मुतालिबा तो नहीं है क्या बजट बढ़ा है, तो टीचर्स को ज़्यादा तादाद में होना चाहिए, फीमेल टीचर्स को आना चाहिए था, स्टूडेंट को आने की वजूहत क्या वजह उसकी? अनअवेयरनेस हम लोग कह सकते हैं, वो लेजीनेस है। वो कहते हैं कि डॉक्टर लगा है तो बवाल साहब, खलील साहब है, बस वो उन्होंने ये काम शुरू किया, मैं घर में बैठ। जब तक सब अपने जायज़ हकूक़ के लिए नहीं निकलेंगे, चाहे यूनिवर्सिटी का टीचर हो या स्टूडेंट हो या आम शहरी हो, आज मुल्क में क्या अफरा तफरी है, जब तक असम्बली मेंबरान, पार्लियामेंटेरियन जो है, उन पे आवाम का प्रेशर नहीं होगा और सही आवाम के सही गाइडेंस के बाद वो सही कानून साजी करेंगे, तो हम आज इस क्राइसिस जो मुल्क का शिकार है, सियासी क्राइसिस है ना कि नहीं है, ये 2 हफ्तों से क्या हो रहा है। खैर सर, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये थे कलीमुल्लाह साहब, जिन्होंने बहुत ही अहम अंदाज में, बहुत ही ब्रीफली जो सिनारियो है बलूचिस्तान में एजुकेशन की, उस हवाले से हमारे साथ बात की। यकीनन मैं इस बात से इक्तफा करता हूँ कि बलूचिस्तान की एजुकेशनल इन्वायरमेंट को, बलूचिस्तान की एजुकेशनल सर्कमस्टांसिस को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए आवाम को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए, असातिज़ा को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इदारे हैं उनको अपना किरदार ज़रूर अदा करना चाहिए। इस वक्त दे दीजिएगा नकीबुल्लाह खालिद को इजाज़त। अला निगहबान।